गवर्नमेंट के क्रिप्टो करेंसी बिल ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ा दी है। इनफैक्ट सभी को शॉक में डाल दिया है। जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था उनका पोर्टफोलियो 25 से 30% तक डाउन हो गया। इन्वेस्टर्स भारी लॉसेस फेस कर रहे हैं। जब से क्रिप्टो बिल की खबर आई है तभी से पैनिक सेल की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई। सो इस सिचुएशन में जबकि ये क्लियर नहीं है कि आगे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन प्लान कर रही है या फिर इसको सिर्फ रेगुलेट किया जाएगा, आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो पर बैन लगा देती है तो क्या आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को कुछ टाइम फ्रेम भी दे सकती है टू सेल देयर कॉइंस, बट अगेन हु विल बाय दीस कॉइंस। सो इंडिया में इस वक्त क्रिप्टो के फीचर को लेकर जो भी सवाल आपके मन में है, हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में है, उन सभी का जवाब जानते हैं वजीरेक्स सीईओ निश्चल शेट्टी से। निश्चल से सबसे पहले मैंने पूछा कि इंडियन गवर्नमेंट के इस क्रिप्टो बिल को क्रिप्टो इंडस्ट्री और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे देख रहे हैं, क्या कहीं डर का माहौल तो नहीं है? हियर्स व्हाट ही हैज टू से। अभी फिलहाल तो क्रिप्टो एग्जैक्टली बिल में क्या है ये किसी को नहीं पता है, बिकॉज अभी तक ये बिल को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है। बट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये नज़र आ रहा है कि 3 चीज़ें हैं। एक है CBDC के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दूसरा है कि प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है कहीं पे भी। और तीसरी बात है कि एक्सेप्शंस के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि शायद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो होंगे जो INR के साथ compete कर रहे हैं एज अ करेंसी, और जो एक्सेप्शंस की बात की जा रही है वो शायद दूसरे जो क्रिप्टो हैं, जो एसेट्स है, क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो यूटिलिटीज़ जो आपको ब्लॉकचेन चलाने में ज़रूरत आते हैं, शायद उनके बारे में वो एक्सेप्शंस में आ जाए। बट अगेन ये सब कुछ क्लियर नहीं है अभी, तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे जैसे बिल पब्लिक डोमेन में आ जाए तो और क्लैरिटी आएगी। सो बिल में क्या है या फिर आगे क्या होगा, इट्स नॉट क्लियर, बट इंडस्ट्री बिलीव्स कि गवर्नमेंट पॉपुलर क्रिप्टो कॉइंस को बैन नहीं करेगी कॉज द ब्लॉकचेन इज पब्लिक एंड होपिंग कि जो एक्सेप्शंस की बात आ रही है उनमें सभी पॉपुलर कॉइंस आएंगे। बट अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन लगा देती है तब क्या होगा, हाउ वुड इंडस्ट्री रिएक्ट, ये भी निश्चल से जानते हैं। देखो, आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट बैन करने के नज़रिए से नहीं देख रहा है इस इंडस्ट्री को, बट रेगुलेट करने के ज़रिए से देख रहा है। अगर आप बैन के बारे में सोच रहे हो तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं इंडिया में, जिनके पास 30 से 40 हज़ार करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनका क्या होगा, उनके क्रिप्टो एसेट्स का क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया ने नेगेटिव स्टैंड लिया, अब पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बारे में सोच रही है, तो एक मैसिव ब्रेन ड्रेन होगा इंडिया से, जहाँ पे सभी जो स्टार्टअप्स हैं, फाउंडर्स हैं और जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो सब दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो एक मैसिव ब्रेन ड्रेन हो जाएगा इंडिया से अगर इंडिया नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तीसरी बात है कि ये जो क्रिप्टो का मार्केट है वो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और ये इतनी बड़ी मार्केट जो कई कंट्रीज़ के इकोनॉमी से बड़ी मार्केट है, उसमें इंडिया क्यों ना पार्ट ले। आई थिंक हमें बैन के बारे में जो हम सोच रहे हैं डायरेक्शन, आई थिंक वो गलत है, क्योंकि इवन सरकार आई एम श्योर रेगुलेशन के बारे में सोच रही है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी ट्वीट किया था कि क्रिप्टो रेगुलेशन ज़रूरी है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि एज एन इंडस्ट्री हम अपना पॉइंट्स आगे रख सकते हैं, क्योंकि आप जो भी आप नेगेटिव यूज़ केसेस सुनते हो क्रिप्टो के बारे में, उन सब का सोल्यूशन है, और बैन सोल्यूशन नहीं है, उससे बेटर सोल्यूशंस है हमारे पास एज एन इंडस्ट्री। अगेन द इंडस्ट्री बिलीव्स कि गवर्नमेंट ये बिल क्रिप्टो को बैन नहीं बल्कि रेगुलेट करने के लिए लेकर आ रही है, एंड क्रिप्टो के जितने भी नेगेटिव यूज केसेस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनका सॉल्यूशन मौजूद है, एंड द बैन इज नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन इस बिल से इंडिया के 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो, उनका इन्वेस्टमेंट स्टेक पर तो आ गया है, एंड दिस फिगर इज ओवर 40,000 करोड़। क्रिप्टो बैन की सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, और कुछ खबरें जैसे आ रही हैं कि गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो को बैन कर देगी तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम देगी टू सेल देयर कॉइंस। बट अगेन जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो किसको आप बेचोगे? वैसे हाउ फीजिबल इज दिस? निश्चल आंसर्स दिस क्वेरी। ये जो इन्वेस्टर्स, जो 1.5 से 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं और उनके पास 30-40 हज़ार करोड़ के क्रिप्टो हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन है कि इनके जो ये जो क्रिप्टो है उसका क्या होगा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गया। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं है इसके अराउंड, बिकॉज अगर आप
कह रहे हो कि बाइंग और सेलिंग अलाउड नहीं हुआ, और अगर आपने टाइम भी दे दिया 2-3 महीने का, लेकिन कोई और क्यों खरीदेगा उसको? क्योंकि इंडिया में आज के डेट में आप क्रिप्टो जो बाय एंड सेल करते हो INR के लिए, वो और एक इंडियन से ही करते हो। तो फिलहाल तो ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है कि अगर कोई नेगेटिव डायरेक्शन में अगर ये चला गया रेगुलेशन, तो होल्डर्स का क्या होगा, इसका कोई जवाब तो है नहीं अभी। हैविंग सेड दैट, मेरे को नहीं बिलीव कर रहा है कि हम पहला ऐसा लार्ज नेशन होंगे जो क्रिप्टो को बैन करेंगे। क्योंकि अगर आप 2019 का क्रिप्टो बिल देखोगे तो उसमें कहा गया था कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करो तो 3 महीने का 4 महीने का टाइम दे पाओगे आप इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए। बट क्वेश्चन यही आता है, अगर एज अ नेशन आपने बोला कि क्रिप्टो खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो वो टाइम फ्रेम जो मिलेगा उसमें कौन खरीदेगा? क्योंकि इंडियंस ही इंडियंस को बेच सकते हैं और इंडियन से खरीद सकते हैं क्रिप्टो इंडिया में। तो ये फिजिबल सोल्यूशन तो नहीं है। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई और सोल्यूशन आता है, पर फिलहाल ऐसा कोई सोल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा। हर कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तरफ जा रही है, इंडिया भी इसी डायरेक्शन में जाएगा एंड इट वोंट बैन क्रिप्टोस, निश्चल सेज। और ये जो थ्योरी आ रही है कि बैन करने के बाद गवर्नमेंट कुछ टाइम देगी इन्वेस्टर्स को कि वो अपने कॉइंस को सेल कर दे, द एंटायर थ्योरी इज बेस्ड ऑन हियरसे एंड इलॉजिक, बिकॉज हाउ कैन यू सेल व्हेन देयर आर नो बायर्स? सो दैट्स बेसलेस। नाउ जब ये फियर क्रीप इन कर गया इन्वेस्टर्स के मन में और हमने क्रिप्टो बिल की खबरें आते ही पैनिक सेलिंग विटनेस की है, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिप्टो कॉइन्स 20 से 25% डाउन हो गए, ऐसे में इंडस्ट्री और क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? व्हाट एन इन्वेस्टर शुड डू एंड व्हाट नॉट? लेट्स पोज दिस लास्ट क्वेश्चन टू निश्चल। हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स लास्ट 6 से 8 महीने में क्रिप्टो में आए, उन्होंने ज़्यादातर पैनिक सेलिंग की ये जब न्यूज़ आया, क्योंकि ये सेम न्यूज़ जनवरी 2021 में भी आई थी, जब पहला पार्लियामेंट का सेशन हुआ था ये साल का, जहाँ पे सेम बिल को लिस्ट किया था और सेम डिस्क्रिप्शन था। और उस समय भी हमने देखा था कि उस समय जो नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी पैनिक सेलिंग की थी और मार्केट फिर ऐसे ही सेम तरीके से 10% 15% गिरा था, और फिर 2-3 दिन के बाद मार्केट संभल गया था। यहाँ पे भी आज के डेट में वही हो रहा है। जो 6 से 8 महीने पहले जो इन्वेस्टर्स ये 6-8 महीने में आ चुके हैं, उन्होंने पैनिक सेलिंग की और सेम 10-15% वापस मार्केट गिरा और 24 आवर्स के अंदर मार्केट वापस स्टेबलाइज हो चुका है। तो मेरा एडवाइस यही है कि जब भी आप कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ या खबर पढ़ते हो तो इमीडिएटली पैनिक मोड में मत जाओ, थोड़ा संभालो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो, उसके बाद आप डिसीजन लो। अभी इवन ये जो बिल है ये बहुत अर्ली स्टेजेस में, तो इसके लिए अभी फिलहाल इमीडिएटली पैनिक सेल करना और आपको मार्केट प्राइस से 15-20% लोअर प्राइस में बेचना, ये आपको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सो बिल में क्या है दैट्स नॉट क्लियर, बट इंडस्ट्री बिलीव्स कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी बल्कि रेगुलेशंस लेकर आएगी टू टैकल इट्स मिसयूज। क्रिप्टो बिल और क्रिप्टो करेंसी पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो यू कैन आस्क दोज इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग अनकट।